How do you expect the metallic hydride to useful for hydrogen storage? आजकल हाइड्रोजन का बहुत सारा यूजेस है। फ्यूल सेल जो होता है उसमें हाइड्रोजन का यूज होता है। फ्यूल सेल जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्यूल सेल में बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है और उससे डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मोस्ट एफिशिएंट होता ही है। यू कैन से इट इज द मोस्ट एफिशिएंट, not just the high efficient, it is the most efficient process of producing electricity. ऐसे में आपको हाइड्रोजन स्टोरेज जो है एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका प्रेशर बहुत अधिक होता है और हाइड्रोजन को स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ मेटल्स जो होती है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। सम मेटल्स एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन एटम्स, और इस तरह से आप हाइड्रोजन को स्टोरेज करने का एक नया तरीका ढूंढ सकते हैं। कुछ मेटेलिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वह हाइड्रोजन को स्टोर करने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसा कि आपने अभी देखा, नॉन स्टैचोमेट्रिक हाइड्राइड्स जो होते हैं, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो वॉइड होता है, जो होल होता है, वहां हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है आपको स्टोर करना आसान हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन वहां पर लिंक हो जाता है मेटल से। लेकिन नॉर्मल केस में अगर आप देखें हाइड्रोजन को सिर्फ एक सिलेंडर में पैक करने की कोशिश करें तो वहां तो हाइड्रोजन रैंडमली मूविंग पार्टिकल्स हैं और वह रैंडमली मूविंग पार्टिकल काफी स्पीड से ट्रेवल करेंगे और आपको पता है कि इस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और यह प्रेशर कोई मामूली प्रेशर नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इससे स्टोरेज एक बड़ी प्रॉब्लम है। मेटल हाइड्राइड्स जो है यह काम आसानी से कर सकते हैं, और इसी केस में जो मेटल्स होती है वह जब हाइड्रोजन वहां से रिलीज होती है तो उसका क्रिस्टल जो है वो फूल जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, और मेटल जो है फाइनली ग्राउंड फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे देख